फ्रेंड्स, जितने भी ट्रैवल ब्लॉग्स आते हैं सब मेरे वापिस आने के बाद ही डालता हूँ। तो जब भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो मैं क्लिनिक पे आऊँगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग गाइज। तो पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन लगेज बड़ा इशू था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हटा दी, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद अब वेट कंट्रोल में आया है। एक बार फाइनल वेट और करेंगे और फिर चलते हैं। ये आ गया वेइंग स्केल, और अब इस पे पहले मैं अपना नॉर्मल वेट करूँगा विदाउट मतलब लगेज के कितना है। अब ये 75.85 ग्राम से है। अब मेरे को बैग देना। अब मैं पहले तो कैरी बैग जो है उसको लेके खड़ा हूँगा। गाइस ये गया 83.75। एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ, 0 होने में टाइम लगा रही है। हाँ, अब देखते हैं। ये हो गया 83.75। अच्छा, दूसरा वो कैरी बैग और देना है। इसका तो कुछ बड़ा ही नहीं। गाइस इतनी देर होगी सेटिंग करते हुए, लेकिन वेट का बहुत ज़्यादा रेशो आ रहा है। अब 8 किलो ज़्यादा दिखा रहा है वेट, जबकि मैं ले जा सकता हूँ मैक्सिमम 7 किलो, लेकिन 8 किलो वेट दिखा रहा है। अब फिर सामान निकालेंगे, फिर और घटाते जाएंगे, क्योंकि कोशिश मैं कर रहा हूँ 6 किलो की। 1 किलो का कोई तो सामान वहाँ से लेके आऊँगा थोड़ा। ये लोअर निकाल दी, और एक ये जीन्स अब प्लान किया कि इसी को पहन के चला जाऊँगा। पहले प्लान था दूसरी जीन्स पहन के। इतना सामान और निकाल दिया, वेट आना पड़ेगा। फिर करके देखते हैं। 75-45 बैग आ गया। 82-45। एक सेकंड, दोबारा चेक करते हैं जीरो करके पहले इसको। पीछे 75-45 बनाम। अब ये पूरा 83 kg दिखा रहा है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर उधर जाएंगे दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो। गाइस अब 83 दिखा रहा है। गाइस एक चेंज और करके देख रहे हैं। मैंने पहले बताया था, जैसे सैंडल निकाल के जूते डाल के देखते हैं। जूते डाल दिए, अब वजन करके देखते हैं। गाइस अब ये दिखा रही है 75 किलो 80 ग्राम। अब पहले नीचे उतर के जीरो पे देखते हैं इसको सेट करके। अब मेरे को मशीन पे डाउट होने लग गया। जीरो हो गया। अब जो चेंज किया था लगेज वो रखते हैं साथ में, फिर चल। गाइस अब ये दिखा रहा है 83.15। अब 350 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है वेट। और मेरे को लग रहा है कि जूते या चप्पल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूते में पहन के चला जाता हूँ, चप्पल वहाँ से शायद होटल में मिल जाएगी। और चीज़ और सोच ली, जो गियर्स है ना, जैसे ये चार्जर हो गया, ये माइक हो गया, ये मैं पाउच में डाल के ले जाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि उसको वज़न में ना तुलवाऊँ। कोलगेट ज़्यादा बड़ी है तो और छोटी कोलगेट परचेज़ करूंगा कल। और ऑयल में ये ले जाने की सोच रहा था, बट वेट इसमें भी है, तो कल पाउच लेके आऊँगा। बादाम वाले तेल के जो आते हैं 1-1 रुपये वाले, वो लेके जाने पड़ेंगे। और डीओ भी कैंसिल कर दिया, डीओ भी छोटा आता है। तो ये 3 चीज़ें छोटी लाने के बाद देखते हैं क्या रहेगा। आई नो कि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, लेकिन अब मैंने सारा कॉस्मेटिक का सामान भी रिमूव कर दिया। अब देखते हैं क्या रहता। अब वही 75.80 kg। ओ यार, ये अब भी 83.15 ही आ रहा है। अब मैंने फुटवेयर्स कम्प्लीटली रिमूव कर दिए। 75.80 ग्राम। गाइज अब 82.30 ग्राम आ गया। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और अपना टॉवल नहीं लेके जा रहा। तो वैसे तो होटल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो 5 स्टार ही है, पर उसमें टॉवल वाल मिल जाएंगे, साफ सफाई होती है, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन मैं पहली बार नहीं लेके जा रहा। अगर वहाँ के टॉवल साफ नहीं हुए ना, तो फिर जानवरों की तरह झड़काना पड़ेगा खुद को नहा के। देखो, वो बड़ा जो परफ्यूम था वो भी हटा दिया, बड़ी ऑयल की शीशी थी वो भी हटा दी। ये कोलगेट भी छोटे वाली ले आया। गाइज अब मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, जो ये छोटे आइटम है ना, सारे इस पाउच में डाल के ले जाऊँगा। बाई चांस ऐसा हो जाए कि इसका वेट ना हो
और खाली बैग का होगा तो फिर बच जाएगा, कुछ चांसेस होंगे। सैंडल्स की जगह है ना अब स्लीपर्स ही लेके जाऊंगा मैं अपनी। सैंडल्स में यूँ था कि वेट ज़्यादा था, शूज़ में भी वेट उतना ही है, तो शूज़ तो मैं पहन के चला जाऊंगा, तो चप्पलें लेके चला जाता हूँ। मान लो मार्केट में घूमना हुआ तो चप्पलों में भी घूम सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो गाइस, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, तो इनमें था 125 ग्राम के आसपास कुछ था, तो उनकी जगह बिल्कुल रिप्लेसमेंट में ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और इनको मैं हैंड बैग में कैरी कर लूँगा। इसको मैं हाथ में ही रखूँगा तो इसका वेट भी हो सकता है कि रिडक्शन हो ही जाए, तो कोशिश कर रहा हूँ कि 1 kg और कम हो जाए। गाइस मिशन सक्सेसफुल, फाइनली 7 kg वेट पे ले आया मैं लगेज। अब कंफर्मेशन के लिए एक बार पहले मेरा वेट करूँगा, फिर इसको सारे लगेज को लेके करके देखते हैं। 7.80 800 ग्राम। अब देखते हैं वेट के साथ। मैं ओवरऑल लगेज तोल दिया। अब इसमें से कुछ मैं है ना कोट के अंदर छुपा के ले जाऊंगा, कुछ हाथ के अंदर रखूंगा सामान, और फिर वहाँ मेजर करेंगे ना तो शायद हो सकता है कि 7 के आसपास पहुंच जाए या 6 के आसपास पहुंच जाए। गाइज जो टूर रहने वाला है ना, इसमें दिल्ली का टर्मिनल 3 जो सबसे टॉप का टर्मिनल माना जाता है दिल्ली एयरपोर्ट का, वो, फिर उसके बाद मलेशिया 2 घंटे का ले ओवर है मॉर्निंग में वो, और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स में से एक है ना चांगी एयरपोर्ट, जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है, वो सारे एयरपोर्ट हम कवर करेंगे जाते टाइम भी और आते टाइम भी। तो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉगिंग होने वाली है अगले ब्लॉग्स के अंदर, बस एक भी ब्लॉग मिस मत करना, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब कल जो है ना, कल मेरे को निकलना है दोपहर में 3 बजे यहाँ से निकल लेंगे हम लोग। तो मेरे लिए 2 चैलेंजेस सबसे बड़े हैं। एक तो मेरे को दिन के टाइम में क्लिनिक संभालना पड़ेगा, और क्लिनिक से 12-1 बजे तक मेरे को फ्री होना पड़ेगा। उसके बाद अपना लंच करूंगा और फिर टैक्सी घर पे लेने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या है, मेरे को प्रिपरेशन आज ही करनी पड़ेगी। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है। जो सामान मेरे को पहन के जाना है वो मैं आज रेडी करके जाऊंगा, ताकि मैं कल सीधा घर आऊँ और सीधा टैक्सी में बैठ के चला जाऊँ। पूरा 7 kg पे ले आया। गाइस अब लंच टाइम है, 4 बजे वापस क्लिनिक पे जाना है, फिर शाम को ही मिल पाऊंगा इससे 7 बजे के बाद, और फिर कल तो निकल ही लूंगा। 5 दिन फिर इसके बिना रहना है। बाकी तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा वहां से। अब मैं इसकी ना कटिंग नहीं करवाने दे रहा मम्मी पापा को, तो अब मम्मी पापा बोल रहे कि तू आएगा ना तो इसको इसकी टकला करे पाएंगे, इसको आएगा जब तक। तो मैं वैसे तो मना करके जा रहा हूँ, पर पूरे चांसेस है कि मैं वापस आऊँ तो इसको टकला करे पाएंगे। देखना गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बालों में ज़्यादा अच्छी लगेगी या बिना बालों के ज़्यादा अच्छी लगेगी। बेटा ये हेयर स्टाइलिंग वैक्स है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, आपके तो हेयर्स ही नहीं रहेंगे जब टकला कटिंग हो जाएगी।